आज की इस वीडियो में हम दोनों करने वाले सर्वाइव 200 डेज ऑन माइनक्राफ्ट सुपर फ्लैट वर्ल्ड, जिसमें कि चारों तरफ सिर्फ डेड के अलावा कुछ भी नहीं है और स्ट्रक्चर्स के नाम पे स्ट्रॉन्गहोल्ड और विलेज है। लेकिन इन 200 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी है, लाइक हमें फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर सूट चाहिए, देन हमें ड्रैगन को मारना है, फिर हमें हमारा खुद का एक विलेज बनाना है प्यारा सा मेडवेल स्टाइल का, फिर लास्ट में जाके हम विदर मारेंगे और विदर से हम फाइनली अपना बीकन बनाएंगे फुल्ली एमरल्ड से बना हुआ। तो यस भाई भी आ चुके हैं, चलो अपने बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। मैं भी मुझे शेडर चेंज करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने डेरिवेटिव लगाते हैं। इसका लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है भाई। यार इतना टाइम पास करते करते भाई इधर ही रात हो गई है और उस बंदे को भाई विलेज भी मिल गया और मुझे छोड़ के चला गया भाई। वो मेरे पीछे मॉब्स लगे भाई, मुझे थोड़ा टाइम के लिए यहीं पे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी उधर पहुंच चुका हूँ और अपने पहली रात गुजार के विलेज में मैं उसके पास वापस गया। भाई को आयरन मिल गया था लेकिन भाई रिकॉर्ड करना नहीं भूल गया। शाबाश भाई। क्या कर रहा है भाई? चाचा तुम्हें ये इंसान लगता है? इंसान लगता है ये तुम्हें? हाँ चाचा, लगता है तुम्हें कोई भी एंगल से ये इंसान है? देखो इसे, मोरक को देखो, वो भी नहीं बोल रहा है। उसने नहीं बोल दिया। अबे मत मार उससे भाई, अपना काम है को ट्रेड का, ट्रेड नहीं देगा वो। तो टाइम पास छोड़ के हम दोनों लग गए काम पे। तो सबसे पहले हम लोग ने तोड़ ली वुड, क्योंकि मेन चीज़ अभी वही है अपने पास रिसोर्स। तो अपने को बहुत सारी वुड चाहिए। तो यस ने मेरे लिए स्टोन के टूल्स बना के इस चेस्ट में रख दिए थे, तो मैंने वो सारे ले लिए क्योंकि भाई हाथों से तोड़ते हुए काफ़ी अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हमने पूरा विलेज भी तोड़ना चालू कर दिया क्योंकि अपने को वुड की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर इस विलेज को डिस्ट्रॉय करके हम लोग बढ़ के आ गए अपने अगले विलेज के लिए, क्योंकि अभी और भी विलेजेस लूटने हैं हमें। तो हमें नेक्स्ट विलेज मिल चुका है, तभी इसी पे जाके लूटते हैं हमें। फर्स्ट चेस्ट में मुझे सिर्फ ब्रेड और लेदर का आर्मर मिला और सैडल मिल चुकी है, वो अच्छा है। फिर यहाँ पे जाके हमने एक आयरन गोलम को भी मार दिया क्योंकि आयरन की भी ज़रूरत है। सामने मुझे ब्लैक स्मिथ दिखा था, मैं उधर उससे लूटने चला गया। जैसे हम अंदर गया तो देखा भाई इधर पहले से उसने कब्जा कर लिया है भाई। सब कुछ पहले ही लूट लिया उसने। तो फिर मैंने भी अपना सारा सामान रख दिया अंदर। फिर मैंने एक फर्नेस बना लिया क्योंकि मुझे कुक्ड फूड चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेड वैसे ही ख़त्म होने वाली थी। फिर चेस्ट में से रॉ मटन उठा के मैंने उसे फर्नेस में डाल दिया, वुड के साथ उसको स्मेल्ट कर लिया। फिर यस ने जो डायमंड्स और ऑब्सिडियन कलेक्ट किया था मैंने उनको उठा के अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए। तो यहीं पे विलेज में घोड़े भी थे, तो भाई मैंने एक टेम कर लिया क्योंकि मेरे पास एक सैडल पड़ी थी। हमें अभी और भी ट्रैवल करना चाहिए, अपने रास्ते में काम आएगा। तो घोड़ा लेके मैं निकल गया अपने अगले सफ़र के लिए। उसने भी एक टेम कर ही लिया था, तो हम दोनों निकल गए थे भाई। जाते जाते हमें रात हो गई, घने अंधेरा प्लस बारिश, लेकिन हमें फाइनली एक विलेज मिल ही गया। लेकिन अभी लूटने का टाइम नहीं था इसे, क्योंकि अभी रात हो रही है और बारिश भी, प्लस काफ़ी सारे मॉब वगैरह थे। हमने अपना अलग अलग बेड और घर सेलेक्ट करके वहीं पे सोने का प्लान किया। चाचा उठो, मुझे सोने दो, मुझे सोने की ज़रूरत है, तुम नहीं सोगे तो चलेगा, मुझे सोना है। और कितनी अच्छी उम्मीद ले ली मैंने दोनों को मिला के। चलो भाई सुबह हो गई, अब चलते हैं बाहर अपने अगले विलेज के लिए। इसको भी लूट के जाइए वैसे। तो अपने अगले विलेज की तलाश में निकल चुके। चुटकी क्यों बजाई मैंने? हाँ, तो अगले विलेज की तलाश में निकल चुके। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है भाई। बीच बीच बातों में हम लोग विलेज में तो पहुँच गए, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो फिर मैं इधर चचा के फार्म पे आ गया भाई कुछ खाना लेने के लिए, लेकिन इधर कुछ था ही नहीं भाई। चचा क्या उगा रहे हो तुम? अभी तक उगा ही नहीं ये सब है, थोड़ा जल्दी काम करो यार। ये सब मुझसे सीड प्लेस करने का काम करवा लिया तुमने। अब चचा के पास से फूड नहीं मिला तो फिर भाई मैंने यस के पास से ले लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरा घोड़ा भी टपक गया था तो फिर पैदल जाना पड़ा। फिर नेक्स्ट विलेज में आके मैंने ब्लैक स्मिथ के पास से थोड़ी लूट वूट कर ली और ऑब्सिडियन वगैरह मिल गया उसमें मुझे। फिर इसी विलेज में मुझे एक और घोड़ा मिल गया, तो उसी टेम कर लिया भाई मैंने। फिर यस ने यहाँ पे अकेले अकेले पोर्टल बनाना भी चालू कर दिया था। पता नहीं वो मुझसे वाटर बकेट क्यों मांग रहा था, शायद उसके नीचे उतरने के लिए चाहिए हो। फिर भाई इतनी रात हो गई, फिर वहीं पे सो गए हम लोग क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह होते ही भाई हम लोग वापस से पोर्टल के पास गए और उसे इग्नाइट करने का काम चालू किया। जब तक ये नेदर पोर्टल इग्नाइट करने का काम कर रहा तब तक मैंने फूड पका लिया। फिर चेस्ट में कुछ सामान भी रख दिया अपना। फिर वापस मैं भी उसके साथ लग गया भाई काम पे इग्नाइट करने के।
इग्नाइट करना चालू तो किया लेकिन काफ़ी टाइम लगा उसमें। फायर तो लग रही थी लेकिन वो इग्नाइट ही नहीं हो रहा था। काफ़ी वेट किया हमने, बहुत वेट किया हमने, बहुत वेट किया हमने। तो फिर मैं पागल होके भाई विलेज रिपेयर करने चला गया। रात हो गया मैं लेकिन फिर भी वो इग्नाइट नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सो गए। और क्या ही करते भाई, इग्नाइट ही नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगता है सोना रे। अजीब इंसान है यार। फिर सुबह होते भाई हम लोग वापस से चले गए भाई वहीं पे पोर्टल के पास देखने की इग्नाइट हुई कि नहीं। लेकिन अभी तक हुई नहीं थी भाई, अभी तक फायर लगी हुई लेकिन इग्नाइट नहीं हुआ। कितना टाइम लगेगा भाई। मैं परेशान होकर भाई सैपलिंग्स लगाना चालू कर दिया। फिर थोड़ा और बोर रहा तो फिर भाई मैं स्लाइम्स मार लिए, मारते गया लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर इस टाइम से अभी परेशान होने के बाद भाई मैंने फैसला किया कि भाई मैं फार्मिंग कर लेता हूँ। फिर ऐसे वाटर उठा के भाई मैं चल दिया भाई अपने फार्म की तैयारी करने। फिर मैंने 4x4 का फार्म का एरिया बनाया और फिर सेंटर में मैंने एक ब्लॉक तोड़ के वहाँ पे पानी डाल दिया। और जैसे मैं वापस एक बार पानी लेने आया तो देखा तो भाई फिर हम दोनों चले गए सीधा नेदर के अंदर, क्योंकि हमें मुआवजा लेना था कि किस जगह पे हमारा स्पॉन आया है और वगैरह वगैरह क्या क्या है आसपास में। तो वही देखने हम लोग चले गए अंदर। अंदर आके देखा तो भाई ये कोई तो रेड बायोम है, क्रिम्सन बायोम बोलते हैं इसे या पता नहीं कोई और है। क्रिम्सन शायद वो ग्रीन वाली रहती है, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप की रहती है, इसका नहीं पता। लेकिन हम लोग ने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया इधर उधर। पास में ही कहीं पे बेस्टन भी था जितना मुझे याद है, लेकिन हम लोग इतना दूर गए नहीं और वो भी शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो यहीं पे थोड़ा आसपास में वुड वुड तोड़ के हम लोग वापस से निकल लिए भाई, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं था, इसलिए वापस आके हम लोग सोए गए इधर। फिर भाई सुबह उठ के भाई मैंने अपने फार्म के ऊपर वापस काम चालू कर दिया। गाजरें वगैरह लगा दी और वीट लगा दी ताकि हमारा खाने का काम भी हो जाए। फिर भाई हमारा जो कोबरस्टोन जनरेटर था हम लोग उधर आके थोड़ा टाइम के लिए कोबरस्टोन जमा किए। फिर वापस हम लोग तैयारी करके थोड़ी नेदर में चले गए। नेदर में आते ही वापस से हम लोग जो तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था बेस्टन में, तो वहीं पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके लूट वूट करके वापस आए। वहाँ पर कुछ खास लूट मिले नहीं तो फिर मैं चला गया अगले विलेज की तरफ अकेले। लेकिन मैं बेड लाने का भूल ही गया था, इसलिए फिर मैंने इसी विलेज से एक बेड उठा लिया। लेकिन रात हो चुकी थी तो फिर मैंने यहीं पे अपनी पहली रात गुजार ली। फिर इसी विलेज का गोलम भी मार दिया भाई मैंने। फिर ऐसे आयरन और फूल उठा के उसकी गोलम की समाधि बना दी मैंने। उसके बाद वापस आगे निकल गई, काफ़ी सारे विलेज लूट किए मैंने। वहाँ से लूट उठा के पहुँच गया मैं एक विलेज में जहाँ ब्लैक स्मिथ था, उसके पास काफ़ी तगड़ी लूट थी भाई। उसके बाद 4 डायमंड थे, 2 ऑब्सिडियन प्लस आयरन की स्वॉर्ड, आयरन के बूट्स और कुछ खाना प्लस फ्लिंट एंड स्टील। शेडर है तेरे पास? शेडर लगा सेडल बोला करना, शेडर काहे बोलता है? अरे अरे हो जाती है गलती। घोड़ी की खुर से बोल दिया कर भाई। फिर सारा सामान रख के भाई मैंने डर्ट जमा करना शुरू किया, क्योंकि मुझे वॉल बनानी थी हमें, क्योंकि अभी फार्म पे ज़रूरत है। ये पता नहीं यहाँ पे ग्रास कैसे उग गई इतनी जल्दी। फिर हमने बिल्ड करना शुरू कर दिया भाई, वॉल्स बनाना चालू कर दी ताकि अंदर मॉब्स या स्लाइम्स ना आए। फाइनल अपना फार्म रेडी हो चुका है। तो ये रहा अपना फार्म, उसमें थोड़ी बहुत क्रॉप्स भी लगा दी हमने। और इससे अच्छा वो खेत में से बाहर निकालने तो ये सब ले जाएगा। फिर मैंने चेस्ट में से और ज़्यादा सैपलिंग्स निकाल ली, क्योंकि अभी और वुड है तो मैंने सबको प्लांट करना चालू कर दिया पूरे विलेज में। फिर उसके बाद हमने विलेजर्स को किडनैप करके अपनी एक जगह पे रखने की सोचा, क्योंकि वो ज़रूरी है, उनको किडनैप करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी ये लोग। और हमें अभी ट्रेड भी करनी है। ये बंदा तभी ऑफलाइन ही चला जाता है। ओके, तो काफ़ी सारे विलेजर को हमने किडनैप कर लिया। अब जाना है नेदर। ओके, तो नेदर में आ गए अपने। अब यहाँ से ब्रिजिंग करके अपने को अलग जाना है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि
ये स्पॉन्ता लगे क्योंकि हम लोग ने विलेज चेंज कर दिया हमारा, इसलिए अब यहाँ से ब्रिजिंग करके हम लोग जाएंगे आगे और लूट करेंगे। लाइक ये पास में ही है, इधर ही पास में अपनी पोर्टल भी दूसरी हो रही। विलेज से दूर है लेकिन वही नेदर और उसका फासला बहुत कम रहता है। अब यहाँ से जाके मेरे को ग्रेवल लाना है। मैं अलग जा रहा हूँ, वो अलग जा रहा है। उसको बोला मैंने यहाँ पे पास में ग्रेवल है, लेकिन बंदा सुनता ही नहीं। तो मैं इधर चला गया, वो अलग जगह चला गया। ग्रेवल ही लाना है तो उसमें भी इतना कर रहा है। अब इस ग्रेवल से हम लोग फ्लिचिंग टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें और ट्रेड करनी है। और हमारे पास सोर्स के नाम पे फिर वुड ही ज़्यादा है, तो फिर उससे स्टिक्स बना के हम लोग वही ट्रेड करेंगे और एमरल्ड लेंगे। फिर भाई मैंने तो काफ़ी सारा ग्रेवल कलेक्ट कर लिया था, इसलिए भाई मैं वापस चला गया भाई पोर्टल के पास और वापस अपने विलेज में पहुंच चुके। वहीं पे भाई फिर मैंने सवल बना के भाई ग्रेवल से फ्लिंट निकालना चालू कर दिया। अभी ये पता नहीं वो बंदा कहाँ पे है। फिर ग्रेवल वुड से फिर भाई मैंने फ्लिचिंग टेबल्स बना लिए भाई। 6 टेबल्स बन गए भाई अपने। वही टेबल लेके भाई मैं निकल गया भाई अपने ट्रेडिंग हॉल, या फिर बोल सकते हो कैद खाना। वहाँ पे जाके भाई मैंने प्लेस कर दिए ताकि ट्रेड देना चालू कर दे। फिर यहाँ से भाई मैंने जितने लॉक्स वगैरह तोड़े थे वो उठा लिए थोड़े बहुत, ताकि ट्रेड कर सकूँ भाई मैं। इनसे स्टिक्स बना के ट्रेड करेंगे अभी। ओके, तो इनके स्टिक्स बना लेते हैं। काफ़ी सारे स्टिक्स बनाकर ट्रेड करना चालू कर दिया भाई मैंने। हाँ भाई, ट्रेड ही बंद हो गई इन लोगों की। तो जब तक उन लोग की ट्रेड रीसेट होती है तब तक हम लोगों ने फूड तोड़ना चालू कर लिया अपने लिए, क्योंकि फूड की कमी हो गई थी। फिर वापस हमने ट्रेडिंग चालू कर दी हमारी। तो भाई ने फाइनली काफ़ी सारी ट्रेडिंग करने के बाद अपना ये डायमंड आर्मर और बाकी ये सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। टूल सोल सब कुछ कम्प्लीटली रेडी है, बस अभी जाना है और जाके अपने को फाइट करनी है। फिर आज अपने ड्रैगन को मार ही देंगे। लेकिन हमें ड्रैगन को मारने से पहले एक और चीज़ करनी थी, वो थी हमें क्या करना था, हाँ विदर स्कल कलेक्ट करना था, क्योंकि हमें वो भी चाहिए। हमने सोचा कि ड्रैगन को मारने से पहले सब सारा स्ट्रगल ख़त्म कर दे। फिर काफ़ी मेहनत करी, इधर उधर गए, फोर्ट्रेस में पहुंच गए फाइनली। फिर उधर जाके हमने मारने चालू कर दिए वो विदर स्केलेटन। हाँ थे भाई, मुझे विदर के स्केलेटन्स मिल गए थे तो उनको मारना चालू कर दिए धीरे धीरे करते करते। लेकिन दिया क्या कचरा, कॉलर हड्डियाँ दिए। ऐसे और भी मैंने एक एक करके बुला बुला के मारे, लेकिन ये इतनी ब्लेजेस परेशान करके रखा इन्होंने, हमें शांति से जीने ही नहीं दे रहे। और प्लस हमें क्या बोलते हैं, ये बंदा भी आ गया। हमें ब्लेज रोड भी तो चाहिए क्योंकि हमें एंडरपल भी बनाने, एंडरपल आई ऑफ एंडर बनानी है। तो हम लोग ने ब्लेज भी मारने चालू कर दिए, ब्लेज रोड भी कलेक्ट कर ली और साथ में विदर स्कल्स भी कलेक्ट कर लिए। एक ही साथ में दोनों काम निपटा दिया ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। ब्लेज रोड तो अपने पास हो गई थी कलेक्ट, काफ़ी सारी हो गई थी, 8 मेरे पास, बाकी उसके पास थे। और विदर स्कल मुझे 2 मिले थे तो वो दोनों भी मैंने उसको दे दिए, और उसके पास एक था तो उसको मैंने पहले ही बोला तू जाके रख के आ ताकि खो ना जाए। तो वापस मैं भी चला गया ब्रीजिंग विजिंग करके। वापस आते मुझे यहाँ पे एक ट्रेडर दिख गया, तो उसको मैंने ट्रेड करने गया तो भाई मुझे जंगल सैपलिंग मिल गई। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ले लिया, क्योंकि इधर ओक के अलावा और कोई सैपलिंग है भी नहीं, तो मैंने ले लिया। फिर यहाँ पर आकर वापस अपना जो भी डायमंड का आर्मर है वो मैंने पहन लिया, क्योंकि अब हमें जाना था ड्रैगन मारने। तो हम दोनों निकल पड़े। अब एक घोड़ा फिर से गायब हो गया था उसका, तो फिर एक लामा था ट्रेडर का, तो वो मैंने ले लिया और उसको लीड बांध के अपने घोड़े के साथ अटैच करवा दिया उससे। और हम लोग फाइनली पहुंच चुके वहाँ पे। और ये हवा में क्यों है भाई, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि भाई ये हवा में रहता है। हम लोग ब्लॉक्स बिल्कुल भी नहीं लाए हैं, अब यही ग्रास तोड़ के हमें ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। आधी अधूरी सी प्लानिंग करके आते हैं भाई हम लोग। चलो भाई, इनफ डट तो कलेक्ट हो गई थी, तो हम लोग वापस से चलते और ब्रिजिंग करके ऊपर जाते हैं। अबे आ तो लेने दे मुझे।
ब्लॉक तो लगा दे गरीब। लगाए ना। ओके भाई, फाइनली अपने ऊपर पहुंच चुके हैं। काफ़ी टाइम लग गया भाई, सोचा नहीं था इतना ऊपर होगा ये, लेकिन हम पहुंच चुके हैं। अब लूट कर लेते थोड़ी यहाँ पे। इस चेस्ट में देखो तो क्या है। ओ भाई, क्या इंचांटमेंट से भी उठा लो ये भी उठा लो भाई। बंदे ने ढूंढा था वो सब मैंने उठा लिया। अच्छा भाई, रख देता हूँ। मतलब वैसे का ही ले जाएगा, अब ड्रैगन मानना है हमें। चलो भाई, एंड पोर्टल को इग्नाइट करते, आई मीन एक्टिवेट करते। भाई ये बंदा एंडर पर नीचे गिरा दिया भाई इसने तो, आई मीन एंड आई ऑफ एंडर। भाई क्या बोल रहा हूँ भाई मैं भी। अब वो मुझे लेने जाना पड़ेगा। क्या करूँ इस बंदे का भाई मैं, क्या अब कहाँ जा रहा है नल्ले बेरोजगार। काम बढ़ाता है यार ये भी। ओके भाई, मिल गए भाई ऑफेंडर। भाई नीचे ही गिरी थी। अच्छा डिस्पो नहीं थे, फिर इससे मैं करवाता भाई वापस से सारा काम। अब जैसे नीचे है वैसे ऊपर चलते वापस से वाटर की हेल्प से। ओके भाई, अब एक्टिवेट कर दे भाई ढंग से। अब मत नाटक करना कुछ। भाई फाइनली अपना रुक तो जाता रे। इसको क्या करूँ भाई, अब मैं जल रहा हूँ। अब भाई भाई ये वो क्या था बे। फाइनली अपने पहुंच गए एंड में। अभी क्या होगा हमारा, ड्रैगन कैसे मारेगी। चिल भाई, इजी कर लेगी अपने, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन है सिर्फ, उड़ती हुई छिपकली समझ लो। पहले तो अपने क्रिस्टल फोड़ने की तैयारी करते हैं। तैयारी क्या करते, फोड़ते हैं। ये बहुत बेकार है तो भाई ऊपर ही जाना पड़ेगा अब मुझे। ऊपर जाके सही से निशाना लगेगा अपना। ओके, ये गया पहला, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, बाकी ये गया चौथा, और जो भी लास्ट के थे उसने फोड़ दिए। और यहाँ पे बैट लगा के अपने अब ड्रैगन को कूटेंगे। आजा मेरे भाई नीचे आजा, तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ मैं। बताए आ गया भाई, मेरा एक भी तीर नहीं पड़ रहा है भाई। कहाँ गया मेरा पबजी का एम, एक भी नहीं लगा यार। छी, ऐसे ही मारेगा तो रुक। अब तो बेट ही फोड़ोगा, बेट से ज़्यादा अच्छा होगा। ये ले भाई, एंडरमैन भी मर गया साथ में। ये दूसरा बेट और भी ले, मरेगा मरेगा ये। बस ऑलमोस्ट एक दो लास्ट बेट फोड़ दूँ बस भाई, बस वन हिट। आगे आगे आगे, बस ये बेट फोड़ दूँ। लेट्स गो भाई, फाइनली वी बीट द एंडर ड्रैगन। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। इजी भाई, ये एंडरमैन भाई। भाई निकाल, जल्दी निकाल अंडा निकाल, इसको पका के खाएंगे अपने। फाइनली भाई काला सा अंडा आ गया सड़ा हुआ। अब चलते हैं भाई अपने एंड सिटी के लिए। पहले ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेते क्योंकि ब्लॉक्स अपने लाइन ही थे, पता है ना। इसे ब्रीचिंग करके पहले तो अपने वापस जाते। ओके, चला जाए भाई अंदर। ओके, अपने पहुंच चुके हैं भाई एंड सिटी एंड वर्ल्ड बोल दो भाई, क्या बोलते इसको। छोड़ो भाई जो भी बोलते हो भाई। इधर आके हम लोग ने भाई पहले तो एंडरमैन मान लिए भाई, क्योंकि हमें एंडर पल चाहिए थे ताकि गिरते टाइम भी अगर कुछ हो तो अपने संभाल ले। और काफ़ी कोहरा कोहरा दिख रहा था, फिर मैंने शेडर भी चेंज कर दिया ताकि ढंग से दिखे। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। अभी कोहरा तो है ही, लेकिन ठीक है, अब दिख रहा है ज़्यादा अच्छा। ओके, अपने को अपनी पहली सिटी मिल चुकी है, बट इसमें एनएससी पर नहीं है। एनएससी भी बोलते हैं ना, वो नहीं है। फिर ऊपर जाके मैं अपनी लूट भी चालू कर दी। इसमें से मुझे डायमंड मिल गए भाई 6-7 और 2 हेलमेट, बाकी एमराल्ड और गोल्ड। फिर अपने निकल गए और हमें हमारी दूसरी सिटी भी मिल चुकी है फाइनली, जिसमें एंड शिप भी थी ऊपर। और इधर ऊपर आते चेस्ट में मुझे क्या मिला, लूटिंग 2 की बुक और बाकी एक स्वॉर्ड थी। फिर ये सब लूट के मैं चला गया ऊपर, और ऊपर आके देखा तो भाई इधर लूटिंग 3 की बुक और नीचे वाले फ्लोर पे लूटिंग 2 की। वाह, और प्लस मुझे एकदम तगड़ी वाली स्वॉर्ड भी मिल गई। अब तो यही चला होगा। दूसरी चेस्ट में इतना कुछ खास नहीं था, स्मिथिंग टेम्पलेट और आयरन वगैरह सवल था। फिर मैं ऊपर आ गया। ऊपर आके भाई मैंने जो सल्कर्स बनाई थी उसमें बाकी की जो भी लूट थी वो रख लिया सेफ्टी के लिए।
फिर मैं पहुंच गया भाई तीसरे एंड सिटी में, जहाँ पर भी कुछ इतनी खास लूट नहीं थी, इसलिए मैंने फटाफट उठा के साइड में से ब्लॉक तोड़ के बाहर निकल गया मैं, क्योंकि अब यहाँ पे रहने कोई मतलब नहीं है। भाई ने फसल कर यहाँ पे रखी है, देखते क्या है इसके अंदर। हो भाई लाइटर मिल गया उसका, इसको ही लूट के चले जाते हुए अपना काम हो गया और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो पहनते हैं भाई से। भाई मस्त लग रही है यार, कैप लगाई है ना मैंने, उसके हिसाब से चेंज हो गया भाई इसका भी चोर कलर कहीं के टेक्सचर। भाई मस्त है। 19 तीर मारू। ले भाई नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने खुद के लेके आ जाऊँगा, मत रो इतना। पकड़। कैसे लोग यार रोने लग जाते हैं। ओके तो 2 एक और एंडशिप लूटने के बाद अपने फाइनल एंडशिप के पास पहुंच चुके, क्योंकि इसमें भी एक और एंड सिटी में पहुंच गए है, इसमें भी एक और एंडशिप है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको ही लूट के भी जाते और अपने लिए अपना इलेक्ट्रा लेके आते। पता नहीं क्या बोलने लग गया हूँ मैं, भांग वांग पी ली ऐसा लग रहा है। हाँ भाई क्या इसमें डायमंड्स वगैरह ये ज़्यादा कुछ खास लूट नहीं है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे इलाइट्रा, तो वही लेने चलते डायरेक्ट उड़ते उड़ते। भाई मरूंगा मैं नहीं। ओके ठीक है भाई, वो मारे जा रहे हैं भाई अपना जो भी है भाई। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसे, स्काई फॉलिंग, जो भी स्काई फॉलिंग वाले बॉम्ब मार रहा है भाई, उसकी मदद से मैं पहुंच जाऊंगा। वाटर बकेट एक नहीं हुई, बहुत गंदा डैमेज पड़ा उससे। कि भाई ऐसे पोशंस वगैरह भी उठा लेते, अपने फाइनली इलेक्ट्रा के पास भी पहुंच गए। पहले तो इस नल्ले को निकालो यहाँ से, नहीं चाहिए ये बंदा यहाँ पे। चलो उसको आने का इंतज़ार करते पहले। आ गया, ले भाई मैं अपनी इलेक्ट्रा भी निकाल लेता हूँ। अब मत बोलियो कुछ, तू सब कुछ रख देते भाई वापस से चेस्ट के अंदर, आई मीन सल्कर के अंदर। ओके अब इसको उठा के चलते अपने वापस। इधर पास में ही अपना वो भी था वापस जाने वाली पोर्टल जो भी है, लेकिन मेरे पास एंडर पर्ल नहीं थे, तो वापस से बिल्ड करके और थोड़ा एंडरमैन मार के अपने फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बेस में। और आपको ये भी दिखा देता हूँ भाई, जहाँ पे हमें हमारा पहला विदर स्कल मिला था, ताकि आप पूछो ना बाद में। अब ये सारा मटेरियल है जो हम बिल्ड में यूज़ करने वाले, ये सारी उसके सैपलिंग से जंगलों की। अब यहाँ से थोड़ा स्टोन भी माइन कर लेते हैं, क्योंकि स्टोन भी अपने लगाएगी अपने बेस में। ये अपने बेस का लेआउट है, जहाँ पे अपने बेस बनाएगी, जिसके अंदर अब स्टार्टिंग अपने करेंगे वॉल बनाने से। वॉल के बाद बाकी का अपने बेस बनाएंगे। इसके आगे का अब जो भी आएगा सब कुछ सिनेमैटिक में दिखाऊंगा, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। बेड लाना ही भूल गया था भाई मैं, तो रख देते वापस लग जाते अपने काम पे। तो ये कुछ अपना फाइनल लुक निकल के आया है भाई, कुछ ऐसा दिखेगा अपना वॉल। थोड़ा ऊपर फेंसेस और नीचे ट्रैप डोर और स्टेयर्स। ओके तो ये अपना फाइनल लुक है अपने बाउंड्री का, वॉल का, जो भी बोल सकते हो तुम। और ये कचरा बनाने वाला ये रहा, यही मेन डिजाइनर है हमारा। ये मेरा गेट है, ये उसका गेट है, ठीक है। दोनों के पास सेम फोटो थी, लेकिन बंदे ने वो चीज बनाई है, अब उसको छोटे गेट का नाम दे दिया। अरे तो वो बड़ा गेट है, देख उधर से आएंगे, इधर से निकलेंगे। अच्छा, और 19-20 का ही तो, अबे तू 19-20 का ही तो फर्क है ना। 19-20 का फर्क है, दिखाओ तुझे 19-20 का फर्क। आग दिखाओ, आग है। ओके तो मैंने 2 घर बना लिए। ये अपना गेट है, मेन एंट्रेंस जो मैंने बनाई है, और मैंने सिर्फ 2 ही घर बनाए अभी तक, काफ़ी टाइम लगा इसमें भी। अब दोनों साथ में मिलके बनाए तो थोड़ा जल्दी होगा। इनका मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो बाकी जो भी आपको है वो सिनेमैटिक में दिख जाएगी।
क्या कर रहा है भाई ये बंदा? सीधा सीधा खत्म करना रहा तो उसमें भी और इंसान कर रहा है, मुझे वो इंसान करके दे दिया। यही टाइम पास करे जा रहा है, खाना इंसान वाना रुक करे जा, जा ले रहा है। लेता हूँ। मेरे पास तो ऑलमोस्ट सब है। तेरे पोर्शन मुझे दे, पोर्शन मुझे दे तेरे। देख, अब जब इनको तू, हम जब दोनों एक साथ रहेंगे तब तो इनको जमीन पे मारना, इससे इफेक्ट हम दोनों को मिल जानता जाएगा, हूँ समझा? रे, जानता हूँ। जिसने गेम सीखा उसे सिखा रहे तू है नल्ले। चल अब इधर स्कल उठा और चल। मैं तेरे अल्लाह बोल। एरो है ना तेरे पास? सब है। चलो फाइनली अपने जा रहे इधर मारने। उसके अपने बाद पास घोड़े भी नहीं है, वैसे ही जाना पड़ेगा। मेरा घोड़ा पता नहीं कहाँ गया। मेरा भी नहीं, चल पैदल चलते हैं, आजा। पैदल ही चल रहा हूँ। वो तो ये भी फोड़ देगा। बस पोषण ओके यार ना, रेडी है। लेट्स गो अब होगा मौत का खेल, ये। लेट्स गो। एरो एकदम लोड करके ही रखा है। तो नीचे एक बार ओ, मैं एरो लाना भूल गया। तो बस मेरे पास है, ले ये ले। हल जल्दी उठा। अब शुक्रिया। तो एक बार नीचे आ, मुझे बताता हूँ। हाँ ये मेरा बिगाड़ेगा कुछ है? वो तो गया बेटा। मैं तेरी चिंता रखूँ। Let's go, let's go. बुझा? स्टार तेरे पास है ना? नहीं मेरे पास है। बोला था भाई इजी है भाई इसको मारना, तू इतनी प्रिपरेशन कर रहा था, एक भी पोशन लगा नहीं है। मिला तेरे को नेदर स्टार? हाँ ये ले पकड़ देख। हाँ भाई वापस आ गया भाई मैं। मेरी चार्जिंग खत्म हुई थी भाई, मैं तो चला गया था भाई। लेकिन मैंने उसको बोल दिया था कि तू बाकी का काम कर लेना, बीकन विकन बनाना बाद में आके, बस मैं दिखा रखने टैमलेट रख दिया। लेकिन जो बीकन स्टार है नेदर स्टार वो मेरे पास ही है, तो बीकन बना ही नहीं भाई। उसने सही में बना दिया था ना पूरा। शाबाश, अपन अपना लास्ट बीकन बन जाएगा अब। उसके बाद ये सीरीज खत्म, उसके बाद अपनी अगली सीरीज में मिलेगा भाई। बस अभी ऑब्सीडियन मिल गया, 3 चाहिए ऑब्सीडियन। ये ग्लासेस इसको भाई अपना बीकन बन चुका है, बीकन बन गया। चलो ओके, तो हमने हमारा बीकन प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब हमारी वीडियो और हमारे चैलेंजेस दोनों ख़त्म हो गए। आई होप यू ऑल एंजॉय आवर वीडियो। लाइक ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसलिए
ज़्यादा अच्छे से हम बना नहीं पाए, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई रिकॉर्ड वगैरह वगैरह करने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग पक्का ध्यान देंगे और एकदम डेडिकेशन से बनाएंगे हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।